चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग नंबर्स। असेंडिंग नंबर्स में इसको हमको लगाना है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को असेंडिंग नंबर लगाने का मतलब हम क्या करें, सबसे पहले देखिए इनको हम दो तरीके से असेंडिंग नंबर में लगा सकते हैं। आरोही क्रम में लगाने का मतलब दो तरीकों से हम इनको असेंडिंग नंबर्स में लगा सकते हैं। दोनों तरीका देख लेते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप लगाएं। तो सबसे पहले तो हम देख लें, पहले इसको भी हम क्या करें, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा दिया हुआ है इसको भी हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये 1/5 -2/7 3/8 -5/8 4/18 -3/5 एंड ये जो है कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 और 1 4, मतलब -4/3 हो जाएगा। चलिए अब एक तरीका तो ये है कि नॉर्मली हम सब में क्या करें, अपने मन से 0 लगा दें। न्यूमरेटर में सब में अपने मन से क्या करें, एक 0 हम लगा दें। यहाँ पे सब में अपने मन से लगा दें, ठीक। और उसके बाद इसमें डिवाइड करके हम देख लें कितना कितना आ रहा है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आराम से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब छोटे से बड़ा, मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते सबसे बड़ा लास्ट में हमारा आएगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे डिवाइड हमारा क्या करना है, 5 से 10 में डिवाइड करना है, ठीक। तो यहाँ तो आ जाएगा सिंपली हमारा 2 आ गया, और यहाँ फिर 7 से 20 में डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करके हम देख लेते हैं कितना आएगा हमारा। अगर डिवाइड करें 7 से 20 में तो 7 2 करके देख लेते हैं। जब करेंगे तो 7 20, ठीक। 7 2 14, यहाँ हमारा 6 हुआ, यहाँ दशमलव लेंगे तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 6 में तो भाग जाएगी नहीं। जब 0 आ गई तो कितनी बार भाग लेके जाएं, 8 टाइम लेके जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 56, यहाँ 4 बचा, और फिर यहाँ 0 आएगा, और फिर कितनी टाइम भाग जाएगी, 5, मतलब 35 यहाँ आ गया, और बचा कितना हमारा यहाँ पे 5। तो अब ऐसे ही भाग बढ़ती चली जाएगी, हमको इतना ही बहुत काफ़ी है। तो यहाँ लिख देंगे 2.85, किसका, माइनस का। अब देखिए 8 का 3 में हम डिवाइड कर लें, 30 में डिवाइड कर लें। जब 8 का 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए 8 का 30 में हम डिवाइड करें तो आएगा हमारा 8 2 16, 8 3 24, 3 पॉइंट। उसके बाद बचेगा यहाँ 0, और 8 3 हमारा 24, 60 मतलब 60 बचा। तो 8 7 56, लगभग 3.7 के आसपास कुछ आएगी। और यहाँ देख लें, जब यहाँ करेंगे भाग, वही सेम प्रक्रिया करना है, सेम प्रोसेस। तो 8 7 56, मतलब हमारा कितने बार भाग जाएगा, 6 बार। 8 6 48, 6 बार गया, और बचा कितना 2, दशमलव लेंगे 0, और 8 1 8 8 दूनी 16, लगभग 6.2 के आसपास। और किस में, माइनस में। अब देखिए यहाँ भी हम भाग लेके जाएं, यहाँ भाग लेके जाएंगे तो कितनी बार जाएगी, यहाँ भी 2 बार भाग जाएगी। 18 दूनी 36, और फिर कितना होगा, 18 दूनी 36 हो गया, 4 बचा 0, मतलब फिर 40 बचा, मतलब 2.2 के समथिंग जाएगी यहाँ पे भाग, ठीक है। अब यहाँ लेके जाएं तो 5 छक्का 30, मतलब माइनस का 6, और यहाँ लेके जाएंगे तो 13 3 39, लगभग -13 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। अब हमने क्या कर लिया, सबका देख लिया वैल्यू। तो चाहें तो आराम से असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। पहले कौन सा लिखना है हमको, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते चले जाना है। तो देखिए अब इसमें हम सबसे छोटा ढूंढें तो सबसे छोटा कौन सा हमारा है, -13। माइनस में है तो सबसे छोटा हुआ, माइनस में जितना बड़ा रहता है वो हमारा सबसे छोटा होता है। तो इसका क्या है हमारा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन, अब देखिए यहाँ से 0 हम क्या करें, यहाँ से 0 हमको हटाना पड़ेगा। ये बस हम अपने नॉलेज समझने के लिए और क्वेश्चन को आसान करने के लिए यहाँ पे हम 0 लगाए हैं, ठीक। तो अब देखिए अब हमारा क्या हुआ, सबसे छोटा हमारा कौन सा हुआ फ्रैक्शन, ये -4/3। पहले लिखेंगे -4/3। अब इससे बड़ा कौन सा हुआ हमारा, इससे बड़ा -13 हो गया, देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद कौन सा है, ये है -6.2, मतलब -6.2 है, तो लगभग 6 से बड़ा है थोड़ा सा। तो ये सेकंड पे ये आएगा -5/8। अब देखिए अब इससे बड़ा हमारा कौन सा, अब इससे बड़ा -3/5, माइनस में 6 है, केवल 6 है, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा -3/5। अब माइनस वाला कहाँ है, अब माइनस वाला एक ये है। अब देखिए -2.85, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा -2/7। अब देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब नेक्स्ट इससे छोटा कौन सा होगा, ये
2 वाला होगा तो हमारा 1/5, और उसके बाद ये 4/18, और लास्ट हमारा कौन सा बचा 3.7 मतलब 3/8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। अब चलिए एक तरीका हम और बताएं हैं कि दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, उसको हम देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए दूसरा तरीका में भी हमको इसको पहले तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा। तो 3 ये हो गया हमारा 4/3 माइनस बाकी सब वही रहेगा, ठीक। जैसे बाकी सब क्या है -3/5, 4/18 -5/8 3/8, और ये -2/7 और 1/5। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, सबका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। ये दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं, आपको जो इजी लगे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही आपका सही है। देखिए एलसीएम आपने इसका जब एलसीएम आप लेंगे इसका तो एलसीएम निकाल के देखिए एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 2 से पहले कैंसिल करें तो ये 5 होगा हमारा, 7 4 4 9 5 और 3। अब फिर देखिए फिर 2 से हम कैंसिल करें कितना होगा, 5 7 2 2 9 5 3 5 7 1 1 9 5 3। अब 3 से कैंसिल करके देख लें, 1 5 3 1 1 7 5। फिर 3 से कैंसिल करें, 5 7 1 1 1 5 और 1। मतलब अब 5 यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, बचा 7 7 यहाँ लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 5 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63, मतलब 40 × 63 आएगा हमारा 2520, मतलब आएगा 2520। अब देखिए अब इसको देखिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2520। अब इनको हमको अलग अलग लिखना है, ये नहीं कि एक में, आप अलग अलग बस एक में लिख लीजिए, बाकी समझ लीजिएगा अलग अलग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम 5 में डिवाइड करेंगे इसका तो कितना बार जाएगा, ये 5 5 ज़ा 25, 2 लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे 20 में, क्योंकि ये ऐसे कटेगा नहीं। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे डिवाइड आप चाहें तो कर सकते हैं अलग से, जैसे देख लीजिए हम करके भी दिखा देते हैं। 2520 है, अब 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल हो गया, 2 हमारा नीचे आया, 2 से डिवाइड जाएगी नहीं, 0 बढ़ाएंगे तो फिर इस 0 को नीचे लेंगे, तो 5 4 ज़ा 20, मतलब कितना आया, जितना हम बताए हैं, ठीक है। चलिए अब आप 7 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा। जैसे आप फ्रैक्शन का ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है ये। उसके बाद भाग देंगे, जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, इससे भाग देंगे तो आएगा आपका 7 3 ज़ा 21, यहाँ बचा आपका 4 और 2, 7 6 या 42 और 0, मतलब 360 है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 360 दूनी 720, यहाँ आ गया 720, ठीक है। अब देखिए वैसे इसे हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा, भाग देंगे तो 8 3 24, बचा 1 2, एक बार भाग जाएगी और फिर आपका बचा 8 और 4 8 5 40, 315 आया। 315 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो आपका कितना है, गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4 और 3 3 9, 945 आया, 945। यहाँ भी 8 में आप भाग देंगे तो सेम वही चीज़ आएगी, बस आपको गुणा कर देना है यहाँ पे 5 से ऊपर, क्योंकि 5 दिया हुआ है। 5 5 ज़ा 25, यहाँ हो गया 5 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 7 और 5 3 ज़ा 15, मतलब यहाँ कितना आया 1575, किसका, माइनस का, ठीक है। चलिए आगे भाग दे लेते हैं, आगे भाग देंगे तो कितनी बार अब भाग जाएगी, देखिए यहाँ 18 से हम भाग करें तो कितनी बार भाग जाएगी, देखिए भाग करके देख लेते हैं। 2520 18, एक बार भाग लीजिए, ये आप 18 आ जाएगा, यहाँ से आप माइनस करिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 15 से 8 घटाइए, 15 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 2, 18 चौक 72 और बचा 0, तो 0 यहाँ बढ़ा देंगे, मतलब 140। 140 में अब 4 का आप गुणा करिए, 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 14 चौक के
56 मतलब 560 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ भी कॉमा लगा दीजिए। यहाँ 5 से भाग देंगे, जो आया है हमारा 504, 504 आ जाएगा। 504 में आप 3 का गुणा करेंगे, आएगा आपका 5 3 1512, 1512। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। यहाँ 3 से भाग दे लीजिए, 3 से भाग देंगे कितनी बार में, 3 बटे 24, बचा 1, 3 चौक के 12 और 0, 840 बार में। और ऊपर क्या है 4, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 0 में 0, 4 चौक के 16 को 6 हासिल 1, 4 बटे 32 1, 33 मतलब 3360 आया आपका माइनस का। ठीक, अब देखिए, अब सबका डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब चाहें तो आप इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे 504 2520 माइनस 720 बटा 2520 945 बटा 2520 माइनस 1575 बटा 2520 560 2520 1512 बटा 2520 और एक आपका होगा 3360 बटा 2520, ये माइनस का है। अब देखिए, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब न्यूमिनेटर के हिसाब से, मतलब जो न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा। बस इतना ही इसमें आपको करना है। थोड़ा सा ये लेंदी हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था आपका एलसीएम वाला हिस्सा, और ये ऊपर का थोड़ा सा लंबा था, नहीं तो ये भी इजी ट्रिक ही है। तो देखिए क्या करेंगे, अब जैसे ये आ गया हमारा, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा, अब जैसे हमारा डिनोमिनेटर सब सेम हो गया तो आप न्यूमिनेटर के हिसाब से आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3360 हमारा दिया हुआ है सबसे बड़ा, वो भी माइनस में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जैसे पहले ही बताएं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो अगर ये माइनस का है तो माइनस में जितना बड़ा रहता है वो हमारा उतना ही छोटा रहता है। तो माइनस का 3360 बटा 25, ये किसकी वैल्यू है, -4/3 की वैल्यू है। तो देखिए -4/3 हो गया। अब देखिए इसके बाद देख लीजिए कौन सा बड़ा है, इसके बाद हमारा बड़ा है कौन सा, -1575 बटा 2520, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये है आपका -5/8 की वैल्यू है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा बड़ा है हमारा, इसके बाद ये है -1512 बटा 2520, ये किसकी वैल्यू है, -3/5 की। आप इसको लिख लीजिए। फिर देखिए फिर किसकी वैल्यू बड़ी है, अब देखिए -720, पहले माइनस वाला ही लिखेंगे क्योंकि यही सबसे छोटा होता है। -720 किसकी वैल्यू है, -2/7 की। अब इससे बड़ा कौन सा हो सकता है, देखिए यहाँ पे 945 504 560 मतलब 504 वाला, इससे छोटा सबसे 504, 1/5 लिख लीजिए। अब बचा हमारा 2, एक बचा कौन सा 945 560, अब ये इसकी वैल्यू 4/18 और लास्ट हमारा बचा 3/8। ये फिर हमने क्या किया, फिर असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिख दिया। दो तरीके, दोनों हमने आपको बता दिए, आपको जिससे इजी लगे, या तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा के डिवाइड करके कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके ऐसे कर सकते हैं। दो ट्रिक दोनों हमने आपको बता दिए, आरोही क्रम में करने के तरीके, और ए वाला क्वेश्चन भी बता दिया। इसका एक क्वेश्चन और बचा है बी, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें दिया है अवरोही क्रम में लगाइए। पिछले वाले प्रश्न में हमको दिया था आरोही क्रम में लगाने के लिए, और इसमें दिया है अवरोही क्रम में, मतलब वो था असेंडिंग ऑर्डर, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, और फिर उससे छोटा वाला, ऐसे ही सबसे छोटा वाला लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे सेम पिछले में किए थे हम, सेम वही पैटर्न रहेगा। या तो आप 0 बढ़ा के भाग दे लीजिए, या तो फिर सबका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, तो हम सबसे क्या, हम 0 ही बढ़ा लेते हैं। आप दोनों तरीके से करके देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं सब में, ठीक, 0 हमने बढ़ा लिया। अब यहाँ से हम क्या करें, नॉर्मली भाग दे के पता कर लें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे अब इसका क्या होगा, जैसे 2 में हम भाग करेंगे, 2 6 हो जाएगा हमारा 12, बचा 1, 0 2 5 10, 65 बार में ये कट गया। ये इसको ले जाएंगे भाग, तो 11 है, और यहाँ ऊपर 50 है, तो भाग ले जाइए, तो 11 चौक 44, कितना बचेगा, यहाँ 6 बच जाएगा। 6 बचेगा तो आप दशमलव लेके 0 बढ़ा लेंगे, 11 5 55, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, और फिर 0 बढ़ाएंगे, और 11 चौक 44 मतलब लगभग 4.54 आएगा। यहाँ देख लीजिए 9 है और यहाँ 50 है, तो कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार ना, 9 5 45, 45
5 बार जाएगी, बचेगा कितना 5 दशमलव ले लेंगे, और फिर जब 50 बचेगा तो फिर 5 बार जाएगी, तो फिर 9 बचे 45 और फिर 9 बचे 45, मतलब लगभग 5.55 ऐसे आता चला जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, यहाँ भाग दें इसका तो कितने बार भाग जाएगा, लगभग 18 3 54, 3 बार जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे, कितना बचेगा 54 से 9 बचेगा, 9 और 0 18 बचे 90, मतलब लगभग 3.5 हो गया। और ये तो 5 बार जाएगी, 4 5 20, इसको देख लीजिए कितनी बार भाग जाएगी, यहाँ भाग जाएगी 9 7 63, मतलब कितनी बार 6 बार, 9 6 54, 54 के बाद 6 बचेगा 0, और फिर वही 9 6 54 ऐसे करते करते चली जाएगी भाग। अब देखिए, अब इसमें हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, अब 0 आप हटा दीजिए यहाँ से, सब में 0 क्या करिए हटा दीजिए, क्योंकि अब हम एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये और ये आ गई। तो अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 16 13/2, उसके बाद अब इसके बाद कौन सा हमारा है, ये तो इधर की वैल्यू, अब ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद अब देखिए यहाँ 65 था, यहाँ 6.6, मतलब 6/9 वाला सबसे इसके बाद बड़ा हुआ, ठीक। उसके बाद कौन सा हुआ हमारा 6.6 वाला के बाद, अब देखिए यहाँ पे 5.5 वाला, 5.55 है, ठीक, 5/9 हो गया। अब इसके बाद 5 वाला, और इसके बाद 4.54 वाला, मतलब 5/11, और इसके बाद 3.5 वाला, मतलब 63/18। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बड़ा है तो लेंदी होगा, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं उस तरीके से। अब हम अगला क्वेश्चन इसमें एक और है, वो आप लोग खुद से करेंगे।